पाकिस्तान दिवालिया के करीब, खतरा बढ़ने लगा। IMF का पाकिस्तान की बात मानने से इनकार, मुज़ाकरात मजीद तातुल का शिकार। मालियाती इदारे ने डू मोर का मुतालबा कर दिया। IMF, वजारत खजाना और FBR की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। आमदन बढ़ाने और अखराजात कम करने का मशवरा। कर्ज की किस्त के लिए रवा माली साल के अखराजात की रिपोर्ट भी मांग ली। कहा, सैलाब के बाइस अखराजात बढ़ने की तफसीलात भी पेश की जाएं। साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने पहले ही खदशा जाहिर किया था कि IMF किस्त रोक सकता है। मुल्क को दिवाली से बचाना बड़ा चैलेंज बन गया। 5 दिसंबर को $1 अरब से जायद बॉन्ड की अदायगी सर पर। ज़र मुबादले के ज़खायर 2 माह की दरामद से भी कम रह गए। तेल और LNG की दरामद भी मुतासर। बैंक्स का 31 दिसंबर तक LCs खोलने से इनकार। हर मुमकिन मुश्किलात पैदा करने की कोशिश। मौजूदा हुकूमत के दौर में महंगाई बदस्तूर उरूज पर। आटा 25 रुपए किलो, पेट्रोल 75 और डीजल 50 रुपए फी लीटर महंगा हो गया। बिजली 17 रुपए से बढ़कर 29 रुपए फी यूनिट हो चुकी। बैनुल-अक़वामी कंपनीज अदायगियों को तरस गईं। अदायगियां न होने पर चीन और तुर्किया के सदूर के शिकवे। शदीद मंदी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भूचाल आ गया। कारोबार शुरू होते ही मार्केट शदीद मंदी का शिकार हो गई। 100 इंडेक्स में 865 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 42,071 पॉइंट्स पर आ गया। बढ़ते हुए माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम से भी सरमायाकार परेशान, शेयर्स फरोख्त करने पर मजबूर। मौजूदा हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से मुआशी मुश्किलात में बैरूनी अदायगियों के लिए पैसे नहीं। एक्सपोर्ट गिरना शुरू हो गई। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन की एवेन्यू से गुफ्तगू। कहा, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए इलेक्शन का ऐलान किया जाए। माहिर मुआशियात मुज़म्मिल असलम बोले, मौजूदा हुकूमत ने मैशत को बिठा दिया है। मुल्क में इंतखाबात ना होना खराब मुआशी सूरत हाल की वजह है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की सदर और वजीर आजम से अलविदाई मुलाकातें। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जनरल कमर जावेद बाजवा की खिदमात को सराहा। मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ के एजाज में जोहराना। मुल्क व कौम के लिए खदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। कहा, आर्मी चीफ ने मुख्तलिफ बहरानों में मिसाली खदमात अंजाम दी। दिफाए पाकिस्तान को मजबूत बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। पाक फौज में कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब कल GHQ में होगी। जनरल कमर जावेद बाजवा कमांड की छड़ी जनरल आसिम मुनीर को सौंपेंगे। फौज का किरदार गैर सियासी बनाकर सिर्फ आईनी जिम्मेदारी तक महदूद कर दिया। ये फैसला तवील मुद्दत तक फौज के वक़ार को बढ़ाने में मदद देगा। फौज सियासत में मुलविस रहती तो अवाम से ताल्लुक खत्म हो जाता। इसलिए जरूरी समझा कि पाक फौज को सियासी इंतशार से दूर रखा जाए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का गल्फ न्यूज को इंटरव्यू। कहा, पाक फौज का हमेशा कौमी फैसला साजी में अहम किरदार रहा। मुल्क की सियासत में तारीखी किरदार की वजह से फौज को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। अफवाज पाकिस्तान प्रोपेगेंडे के बावजूद गैर सियासी रहने के फैसले पर साबित कदम रहेगी। नौजवान खुद को तकसीम करने वाले प्रोपेगेंडे से महफूज रखें। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब तहलील की जाए? सिंध और बलूचिस्तान असेंबलियों से कब निकला जाए? तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत का इजलास। PTI रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं, फैसलों से 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इंतखाबात की राह हमवार होगी। इलेक्शन कमीशन राना सनाउल्लाह का तर्जुमान इदारा बन गया है। नाअहल इलेक्शन कमिश्नर और अफसरान सरकारी खजाने पर बोझ हैं। इलेक्शन कमीशन बयानात छोड़े, अपनी तैयारी करे। PTI सिंध के अरकान ने इस्तीफे खुर्रम शेर जमान को जमा करा दिए। खुर्रम शेर जमान कहते हैं, जब हुक्म आएगा इस्तीफे असेंबली में जमा करा देंगे। वजीर आला सिंध मुतमईन कहते हैं, PTI की इस्तीफों से कोई आईनी बहरान पैदा नहीं होगा। सूबाई असम्बली तहलील होने पर कौमी नहीं, मुतल्लिका सूबाई असम्बली का इलेक्शन दोबारा होगा।
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बता दिया, तर्जुमान का कहना है जितने भी अरकान मुस्ताफी होंगे 60 रोज में ज़िमनी इंतखाबात करा देंगे। एक ही साल में ज़िमनी और आम इंतखाबात कराना मुश्किल है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कानून का पाबंद है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के दोबारा इंतखाबात पर कम अज कम 22.5 अरब का खर्चा आएगा। सेनेटर आजम स्वाति की तजलील की गई, बरहना किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति ने सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की दरखास्त की, कई हफ्तों बाद भी कोई फायदा न हुआ। जब गुस्से और मायूसी का इजहार किया तो उन्हें जेल में डाल दिया गया। इमरान खान का ट्वीट लिखा, पूरे मुल्क में मुकदमे दर्ज कर दिए गए। मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान से पूछता हूँ, इन सब में इंसाफ कहाँ है? अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात, सेनेट कायमा कमेटी बराए दाखिला के इजलास। विफाकी वजीर कानून सेनेटर आसम नसीर तारड़ ने कहा, रिटायर्ड जज की जेर निगरानी एक कमीशन काम कर रहा है। अरशद की वालदा ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात का इंतजार कर लेना चाहिए। एडिशनल DG FIA की इजलास को ब्रीफिंग, कहा मामले में हसास मालूमात हैं, रिपोर्ट आने के बाद कुछ कह सकते हैं। कमेटी का काम और रिपोर्ट की तैयारी का अमल भी जारी है। आजाद कश्मीर के मुजफ्फराबाद डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात, तहरीक इंसाफ सबसे आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में PTI 17, पीपल्स पार्टी 10, जबकि 16 आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। नून लीग 7, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस 3 और JKPP ने एक निशिस्त पर कामयाबी हासिल की। मेंबर यूनियन काउंसिल में पीपल्स पार्टी 77 और तहरीक इंसाफ ने 68 निशिस्तों पर मैदान मार लिया। 60 सीटें नून लीग ले गई। सबसे ज्यादा 132 आजाद उम्मीदवार फाते रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, कश्मीर के नताइज से इम्पोर्टेड टोला इलेक्शन से भाग रहा है। इलेक्ट्रिक से कहता हूं सुधर जाओ, गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। कामरान जसोरी ने कहा कि इलेक्ट्रिक ना सुधरे तो लाइसेंस की तजदीद में रुकावटें खड़ी करेंगे। कुछ लोगों को अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा। कब्जा माफिया कराची छोड़ दे वरना एक्शन लूंगा। गवर्नर ने बताया, MKM चाहती है हल्का बंदियों के बाद उसका एडमिनिस्ट्रेटर लगे। सिंध हुकूमत का कई बार पैगाम आ चुका, उनकी तरफ से कोई ताखीर नहीं। MQM लंदन और पाकिस्तान में महंगी प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए कानूनी जंग। मुकदमे की समाअत का आगाज आज से होगा। बानी MQM मामनीन के हमरा लंदन हाई कोर्ट पहुंच गए। लंदन के महंगे इलाकों में प्रॉपर्टीज के हुसूल के लिए अमीनुल हक ने अदालत से रुजू किया है। बानी MQM के साबिक साथी अमीनुल हक और नदीम नुसरत मुत्तहिद होकर कानूनी जंग के लिए सफ आरा। फारूक सत्तार और वसीम अख्तर वीडियो लिंक के जरिए अदालत में गवाही देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दर्ज 13 मुकदमात खारिज करने का हुक्म दे दिया। सबूत पेश न करने पर अदालत पुलिस पर बरहम। जस्टिस तारिक महमूद ने रिमार्क्स दिए, किसी के खिलाफ झूठा केस नहीं होना चाहिए। DSP लीगल साहब, अभी मैं इंक्वायरी करूं तो आधी पुलिस अंदर होगी। हाई कोर्ट में ये कहानियां नहीं चलती। हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे और कार्य सरकार में मुदाखलत के मुकदमात। इमरान खान की अबूरी जमानतों में तौसी। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द मॉस्को चला गया। रूस से सस्ते तेल की खरीदारी से मुतालिक बातचीत होगी। पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन पर काम जल्द शुरू करने और पेट्रोलियम सेक्टर से मुतालिक ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत समेत तमाम हमसायों से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। भारत कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी खत्म करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खित्ते में देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर के हल को नागुज़ीर करार दे दिया। तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू में कहा, अमेरिका पाकिस्तान का अहम तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात मजीद मजबूत करने के लिए पुरज़्म है।
कनाडा का 10 साल बाद पाकिस्तान के लिए वीजा ऑफिस अबू धाबी से इस्लामाबाद मुंतकिल करने का ऐलान। कनाडा की हुकूमत ने वीजा ऑफिस मुंतकिल करने के लिए खतीर रकम मुख्तस कर दी। 2 बूंद पाकिस्तान की खातिर साल की आखिरी कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आज से आगाज। 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। 4 सूबों के 37 अजला में मुहिम 2 दिसंबर तक जारी रहेगी। मैदान के इलाके काटलिंग में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग। मियां बीवी समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाड़ा धूम मचाता आया, मुल्क भर में सर्दी की लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी, हर सू सफेदी छा गई। स्वात में बर्फ का तोदा गिरने से सड़क बंद, सयाह मुश्किलात से दो चार। अपनी मदद आपके तहत बर्फ हटाने में मसरूफ। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। दोनों टीमों की रावलपिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस। हेड कोच इंग्लिश क्रिकेट टीम ब्रेंडन मैकलम कहते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी शानदार और मेहमान नवाजी लाजवाब है। दोनों टीमों का कॉम्बिनेशन अच्छा है। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट सीरीज की मैच फीस सैलाब मुतासरीन के नाम कर दी। कहा तारीखी सीरीज के लिए पहली मर्तबा पाकिस्तान आना खुशाइन है। पाकिस्तान के इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज ARY ज़ैप ने लाइव स्ट्रीमिंग के नशियाती हकूक हासिल कर लिए। मैच लाइव स्ट्रीमिंग पर देखने के लिए ARY ज़ैप की ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट ARYZapp.com पर विजिट करें। फीफा वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। पहले मैच में कैमरून और सर्बिया के दरमियान मुकाबला 3-3 गोल से बराबर। कैमरून ने 3-1 के खसारे में जाने के बाद शानदार कमबैक किया। दीगर मैचेस में साउथ कोरिया का घाना, ब्राजील का स्विट्जरलैंड और पुर्तगाल का यूरुग्वे से मुकाबला होगा। तमाम मैचेस ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप। पाकिस्तान ने भारत को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया। कौमी खिलाड़ियों ने इवेंट में मजमूई तौर पर 3 गोल्ड 1 सिल्वर मेडल अपने नाम किया। एशिया कप यूथ स्क्रैबल चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। फाइनल में भारत को हराकर फाइनल का कामयाबी से दिफा किया। टॉप 10 में पाकिस्तान के 6 प्लेयर्स ने जगह बनाई।